मैं किसी शहर का सुल्तान नहीं था पहले, मगर इतना भी परेशान नहीं था पहले। मुल्क में पहले ही बहरान थे काफी, लेकिन तजर्बाकारी का फुकदान नहीं था पहले। हद है पार होती जा रही, तभी तो आ रहे हैं वासे चौधरी। देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है जी? बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक। आप सुनाइए। आज तो माशाल्लाह मुजफ्फरगढ़ के दूल्हा लग रहे हैं सर। अरे ये हमारे प्रोग्राम के भी दुल्हा हैं सर। अरे क्या बात। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਜੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਜੇ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਬੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੁੱਛਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਸੇ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਸ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਣ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਵੱਲ ਗਈ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਦਿਨ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਫਿਲਮ ਵੇਖ ਕੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋ ਰਹੇ ਤੇ ਭਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਹੇ ਜੇ? ਅੱਗੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ खुशी दे आंसू ने। एक दफा भाभी ने कहा 10 साल हो गए हमारी शादी को, वक्त का पता ही नहीं चला। तो आगे से कह लगे सियाने सच कहते हैं, बुरे वक्त का पता नहीं चलता। लीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साथ ही साथ सिंगर भी हुआ करते हैं कभी कभी, लेकिन इस वक्त हैं चेयरमैन पाकिस्तान रेड क्रिसेंट सोसाइटी जनाब अबरारुल हक। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान ब्लॉगर एंड मॉडल मोहतरमा सुनैना बुखारी। वेलकम टू द शो। इतना प्यारा नाम है सुनैना जी आपका। सारी रात मैं सोचता रहा आप एक शेर लिखूं, लेकिन इब्रार भाई से आगे मैं कुछ सोच नहीं पाता। साहिब तर्ज गुलकार भी, फनकार और अदाकार भी हैं, ये जो अबरार हैं तारीफ के हकदार भी हैं। पीटीआई ने जवानों की पजीराई करके ये भी साबित है किया कि इस नई खेत में इन जैसे वफादार भी ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਲਿਓ, ਹਾਸੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚਾਹ ਵੇਚੇ ਨੇ, ਹਾਸੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚਾਹ ਵੇਚੇ ਨੇ, ਸੱਜਣ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੇਚੇ ਨੇ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਯਾਰੋ ਕਸਮੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਵੇਚੇ ਨੇ। तूफानों का रुख अपने हाथों से मोड़ेंगे, मोड़ेंगे। जो नफरत से देखेगा उसकी आंखें फोड़ेंगे। दोनों चीजों में से एक चीज अगर छोड़नी पड़े अबरार भाई, सिंगिंग छोड़ेंगे या सियासत छोड़ेंगे? एक मिनट जी। हाँ हाँ है। अबरार साहब, नादिया हुसैन का फोन है, वो पूछ रही है कि आप कहाँ मिलेंगे। क्या हालचाल है अबरार साहब आपके? मुबारक हो आपको बहुत बहुत सर। आप दुनिया के वो पहले शख्स ठहरे जिसने बेबी शार्क को भी कंट्रोवर्शियल बना दिया। कैसा लगता है आपको? वैसे अजीब लगता है, मतलब हालांकि कोई कंट्रोवर्सी होती नहीं है, बस बन जाती है। लेकिन इस बार तो बिल्कुल एक मुख्तलिफ एंगल से आपकी आई। मतलब इसमें तो कुछ भी नहीं था ना। आपको तो अमूमन आदत होती है कोई कचहरियों में जाना, वकीलों ने बुलाना, तो इस किस्म के मामलात से तो आप बचपन से खेल रहे हैं। ऐसे ही लेकिन ये वाला जो था, ये बिल्कुल नया एंगल था आपके लिए भी। हाँ। मतलब मैं इस पे नहीं सोच नहीं सकता था कि इस पे भी कोई कंट्रोवर्शियल चीज़ बना देगा। मतलब ये एक कलमे की बात हुई, और वो बात तो उसके पीछे जो स्पिरिट देखने वाली थी कि बात जो मैं करना चाह रहा था कि यार हमें तरबियत में, और एंड पे जो बात मैंने करनी थी वो तो अभी हुई नहीं थी कि हमें कंटेंट डेवलप करना है। वैसे ऑन अ सीरियस नोट, बच्चों से लेके ऊपर तक हम सारा फॉरेन कंटेंट पे चल रहे हैं। तो हमारा कल्चर, हमारी रिवायात, हमारी दीनी जो वैल्यूज़ हैं, हमने उनको ज़िंदा रखना है। उसके लिए हमें अपना कंटेंट चाहिए। और मेरी टोनी ब्लेयर से मुलाकात हुई जब वो वज़ीर आज़म थे। इत्तफाक से मुझे लॉर्ड नज़ीर अहमद ले गए ईद के मौके पे, तो वो कहने लगे कि आई लाइक 2 थिंग्स अबाउट इस्लाम, आई एम अ रेगुलर रीडर ऑफ कुरान।
One is the zakat system which you have in your religion, and number two is the value system which you have in your religion. And I wish I could inculcate the same in my youth. ये अंदाज़ा लगाएं, एक बरतानिया का वज़ीर आज़म कह रहा है कि हम आपके कल्चर से, रिवायात से इम्प्रेस्ड हैं, काश हमारे नौजवानों में आ जाए। Oh my God. वो चाह रहे हैं कि आ जाए, हम उसे छोड़ना चाहते हैं। नहीं, मगर जो यहाँ पे कंट्रोवर्सी थी कि जी आपने आजकल की जो माएँ हैं और उनकी जनरेशन जो है कि आपने उनको क्रिटिसाइज किया कि वो सही नहीं संभाल पाती और वो ये कर रही हैं। हम लोग सारी इसमें मुलव्विस, सच पूछे तो माँ चूँकि बच्चे के करीब तरीन होती है और बड़ी अर्ली चाइल्डहुड के करीब होती है, और साइकेट्रिस्ट ये कहते हैं कि अर्ली 5 इयर्स के अंदर ब्रेन डेवलप हो जाता है कंप्लीट शख्सियत, जो भी ब्रेन की बायोकेमिस्ट्री में चला जाता है, इट स्टेज देयर फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, वो कल्चर हो कुछ भी हो। तो ज़ाहिर है माँ चूँकि करीब होती है, अगर मैं भी उसकी जगह होता तो शायद यही कर रहा होता। तो डिपेंड करता ना, इट इज़ योर चूजिंग कि आप बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं। वेस्ट टाइप बच्चा बनाना चाहता है तो ठीक है, तैयार रहें कि 18 साल के बाद वो आपको छोड़ के चला जाएगा और फिर मदर्स डे और फादर्स डे पे फूल भेजा करेगा। हम तो अपने माँ बाप के पाँव दबा के सोने वाले लोग हैं, ठीक है ना। दोनों में से अगर आपको बहुत ही वेस्ट पसंद है तो फिर आपकी चूजिंग है वो। सर वैसे लेकिन मुखालफा ने ताड़ा वो गाना भी याद करा था, थानू भी नहीं याद। वैसे ये बताइए आपने कहाँ सुना था बेबी शार्क लास्ट? अपने घर ही सुने। मगर वैसे कभी इस एंगल से किसी ने नहीं सुना होगा जिस तरह आपने मगर देखें, एक तो खैर ये क्रिटिसिज्म आया और जिन खवातीन ने किया और जिन लोगों ने किया है, एक क्रिटिसिज्म आया जो माओ की साइड से आया है, फिर एक जगह कुछ और बहस शुरू हो गई कि जी खुद कैसे गाने गाते थे, उस पर भी बहस बहुत हुई। ये तो दोनों आपने सुने भी हैं और देखे भी हैं क्रिटिसिज्म, वो मैं बाद में आऊँगा कि इनका क्या उस पर मौक़िफ़ रहा, उन्होंने जवाब क्यों नहीं दिया। एक तीसरी चीज़ जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी थी वो थी ऑब्जर्वेशन। अच्छा, यहाँ पे होता क्या है आजकल की दुनिया के अंदर कि किसी किस्म का भी सैटायर या ह्यूमर जो है वो क्रिटिसाइज़ करने के लिए उस पर सबसे पहले तीर दागा जाता है, मगर जो ऑब्जर्वेशन का आर्ट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट था, जो कि इस पूरे प्रोसेस में कहीं ना कहीं मिस आउट हो जाता है। एक ऑब्जर्वेशन थी जो कि आप ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं होती, इनके घर में भी हुई, मेरे घर में भी हुई, बहुत से और लोग हैं जिनके घरों के अंदर ही होता है। चाहे माएँ सुना रही हो, चाहे बाप ही अपने मोबाइल दे के कह रहे हो बच्चों को कि तुम लोग ये सुन लो भी, हमारे थोड़ी देर के लिए बैठने दो। सो इट्स अ जनरल थिंग विच इज़ एन ऑब्जर्वेशन एंड दैट ऑब्जर्वेशन वॉज ग्रेट फर्स्ट। सेकेंड, इम्प्लीमेंटिंग दैट ऑब्जर्वेशन ऑन अ स्केल लाइक दैट, जहाँ पे आपके सामने काबीना पूरी थी और मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर साहब भी शायद बैठ गए थे, वो करना एक और कमाल बात थी, जो कि कमाल बात एक आर्टिस्टिक साइड की है, क्योंकि ऐसे मौक़ों के ऊपर इस किस्म की चीज़ नहीं एक्सरसाइज की जाती है। आप कह लें एक सदियों का एक प्रोटोकॉल बन चुका हुआ है कि ऐसी बात नहीं करनी, तो ये एक्सरसाइज करना एक बड़ी एक करेजियस हरकत थी और मैं तो उस पर बहुत हंसा था कि इन्होंने ये वहाँ पे हरकत क्या की है। और इमरान खान साहब बाद कहते रहे मुझे भी सिखाओ वो बेबी टू 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 टू। छोड़े आप इस बात को, सुने ना आपने देखा था इनका एक क्लिप? लकीली मैं चित्राल में थी, मैं चित्राल की कैलाश वैली में हम लोग ट्रैकिंग कर रहे थे, तो इतने में कई 4G के सिग्नल्स आए। अच्छा। तो वहाँ पे मैंने किसी का व्हाट्सएप स्टेटस देखा और मैंने देखा तो वो वही वाली वीडियो थी एंड वी ऑल रियली एंजॉयड दैट। और कल रात को ही हम शो पे आने से पहले ये डिस्कस कर रहे थे बैठ के कि मेरे इर्द गिर्द काफ़ी लोग थे जो क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, बट मैं उधर बैठ के यही बात करी थी कि बात जेन्युइन की गई है, क्योंकि मैंने भी ये चीज़ अपनी सोसाइटी में अपने इर्द गिर्द ऑब्जर्व की है। अभी नहीं हमें नज़र आता कि ये इन चीज़ों के कितने आगे जाके इश्यूज़ बनते हैं हमारे लिए, लेकिन अगर छोटे लेवल से बेसिक ही हम बच्चे की अच्छी रखें तो शायद आगे इतनी प्रॉब्लम्स ना आए। तो मुझे ये बताएं कि आप कह रही थी आप चित्राल में थी जब आपको ये सिग्नल्स आए और साथ ही आपने एक क्लिप देखा इन्होंने जो किया था, तो वहाँ पे भी क्या इनका बेबी शार्क जो था वो फंस फंस के चल रहा था या सही सिग्नल आ रहा? हाँ, बहुत अच्छे से चल रहा था और हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। ये एक और कमाल कि आप देखें आपने चित्राल की वादियों के अंदर भी लोगों को हंसा दिया। अगला इलेक्शन चित्राल ही लड़ो जाके, चल उत्थे इंजॉय किया लोगों ने। इस तरह तो मुल्तान भी हंसी आई होगी। इस हिसाब से वो हल्का चूज करने गए तो मेरे ख्याल से बहुत हल्के हल्के हो जाएंगे। ये एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग हुई कि अब्रार साहब बड़े अरसे बाद आपने कोई ह्यूमरस हरकत की है। नहीं, मैं करता रहता हूँ, एक्नॉलेज देर बाद हुई है। और दूसरा ये होता है कि बात जैसे अभी आपने जिक्र किया कि वो प्लेटफॉर्म ऐसा था जिसपे लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। बिल्कुल। आप ये देखें, एक तो हंसना इंजॉय करना सबका हक है, चाहे वो पार्लियामेंटेरियन, जरूरी नहीं कि उसने भैंस की तरह मुंह बना के बैठना है, वो इंजॉय भी कर सकता है किसी लाइटर नोट पे। दूसरी लाइटर नोट पे एक बड़ी अहम बात भी थी कि हमें अपने कल्चर की तरफ वापस आना है। एक बहुत बड़ी शिफ्ट हो रही है और बिल्कुल गैर महसूस तरीके से 3 तरह अटैक कर सकते हैं आप। सबोटाज,
दूसरा एस्पिनॉज जिसको आप कहते हैं स्पाइस भेज के, जिस तरह वो आया था उनका स्पाई, और तीसरा सबवर्जन कि अपने घर में बैठ के अपना कल्चर मुसल्लत कर दो तरीके से, जो कि हो रहा है। 4th जनरेशन वॉरफेयर कहते हैं, तो उसको बड़ा ही डिस्क्रीट तरीके से वासे किया जा रहा है, जिसके ऊपर हमारा ध्यान ही नहीं है। और हमारी कल्चर मिनिस्ट्री को एट टॉप लेवल देखना होगा कि हमने इसके ऊपर किस तरह कंटेंट डेवलप करके उसको रोकना है। तो भाई उसके लिए कल्चर मिनिस्ट्री को टॉप लेवल पे पहले लाना भी होगा ना, और कोई टॉप ये लेवल का बंदा भी वहाँ चाहिए होगा। बिल्कुल, बाकी की मिनिस्ट्रियां जो हैं वो ऊपर टॉप लेवल पे उनकी तरफ ध्यान हो, और एक कल्चर मिनिस्ट्री जो है वो एक साइड पे पड़ी हुई है जो कि सिर्फ एक डिपार्टमेंट का हेड लगा देती है। तो ये भी तो एक मसला है ना। अच्छा, एक और बात जो हुई ना बड़ी इंपॉर्टेंट मैं करना चाहता हूँ, उसने कहा कि ये देखें जी, इसने नाच मजाजन और बिल्लो दे घर जो है वो ये बना रहा है जिसने कलमा सुना था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मैंने कलमा सुन के मैं ये कर रहा हूँ, तो जो लोग बेबी शार्क से आगाज़ कर रहे हैं वो क्या करेंगे आगे जाके। एक ये चीज़ है। दूसरा ये कि जो कलमा सुनाने वाली माँ थी वो इतनी भली थी और इतनी अच्छी तरबियत करने की कोशिश की उसने मेरी जितनी भी कर सकी, कि आज अस्पताल पे उसी का नाम लिखा है, अबरारुल हक का नाम नहीं लिखा, शौकत खालिद पे इसका नाम लिखा है, एक माँ का। ठीक है, वो फिर माँ अगर अच्छी तरबियत करे तो वो माँ अमर हो जाती है। जो मेरे बुरे काम हैं उनका जिम्मेदार मैं खुद हूँ, लेकिन क्या हमारे बच्चे हमारे नाम पे वैसे भाई अस्पताल बनाएंगे या नहीं, इसका अंदाजा होगा कि हम कितना भला काम कर रहे हैं और कितनी अच्छी तरबियत। अकरम भाई दे बेटे ने ना तो बिलियर्ड क्लब बनाया जे। खुशी को ऐसे मैं खुद पर सवार करता गया, वो जो भी कहते गए एतबार करता गया। तो क्यों ना डूबती इस तरह मईशत अपनी, कि जो भी आया अपना कारोबार करता गया। हुनर सिखाया है मुझको ये हुक्मरानों ने, हमेशा कर्जों पे मैं इन्हिसार करता गया। आओ आओ आ। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। सुनैना, ये बताएं, यू फ्रॉम चित्राल? यस। सर, आपका चित्राल चक्कर लगा हुआ है? नहीं सर, चित्राल नहीं। आप चित्राल ही नहीं गए? नहीं, चित्राल नहीं। क्यों? लोग कहते हैं जिसने लाहौर नहीं देखा है वो जमिया ही नहीं, लेकिन मैं कहती हूँ जिसने चित्राल नहीं देखा तो शायद उसने कुछ एक्सप्लोर नहीं ओए होए, वैसे ये कमाल, जिसने चित्राल नहीं देखा उसने कुछ एक्सप्लोर नहीं किया। सर, तो आप दावत दीजिए ना। हमें तो बहुत खुशी होगी इनको होस्ट करने की। जज़ाकल्लाह, ज़रूर। ये देखिए, आपको दावतें मिल जाना रही चाहिए हैं। था, लेकिन मैं बस करदू, गिलगित, आगे तक मैं गया हूँ, खुजराब तक, लेकिन चित्राल जाना। I think आपको- शायद यही रीजन है कि वो आपके जगह दावत का इतनी इंतजार कर रहे डेवलप थे। नहीं हो पा रही है क्योंकि लोग नहीं एक्सप्लोर करते, लोग उस तरफ आते ही नहीं लेकिन है। इस बार तो बहुत एक्सप्लोर किया सर लोगों ने। उते चित्राल कोई वोट नहीं ਤੁਹਾਡਾ होगा ना फंक्शन मिलिया होगा कोई। मगर करके नहीं गए। बात सुनो तुम प्लीज, वो क्या कह रही हैं। आप ये दावत इनके लिए ये या इनको भी? सबके लिए। आपको भी दावत मिल गई आखिर किसी ना किसी आड़ में। थैंक यू जी। चित्राल की साइड पे गए हैं? ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ चित्राल ਦੀ, ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ। अच्छा, ਸਰ ਰਾਸਤੇ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਉਸਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਵੇਖ ਕੇ ਠੰਡ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ। उन्होंने अभी कहा सुनैना ने तो हम जाएंगे, इब्रार भाई जाएंगे, हम सब जाएंगे। नहीं, अबरार भाई तो अलग जाएंगे, आप अपना करें। उन्होंने को अपनी वैगन होती है, नाल बैठ जाएंगे। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ੀਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। म्यूजिशियनों के साथ जो आपने बैठ के जाना है, वो म्यूजिशियनों को कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना भी आता है। आप क्या बजाएंगे? इनके पास इंस्ट्रूमेंट है ना ये यार, लेकिन क्या ये एक सारा वो मासूम बच्ची ने आपको दिया अगर इनविटेशन, तो आपने सत्यानाश कर दिया उसका। आप भी तो साथ है ना, ਤੁਸੀਂ आप ਵੀ भी तो ਜਾਣਾ ਹੀ जाएंगे। ਨਾਲ ਹੀ नहीं, मुझे तो छोड़े, मैं तो आपके लिए फैसिलिटेशन कर रहा हूँ कि आप लोगों को भी कोई ले जाए। आप लोग भी लाहौर टापे हैं, ये जो आप लाहौर मेरा को- कि मैं भी नाल बह के चला जाऊंगा। मैं तो सर चला ही जाऊंगा। देखें पहले, अब देखें आगे दूसरों को करना पड़ता है ना। वो एक गिविंग तबीयत होने का ये मसला होता है। चित्राल में सबसे एक खास चीज क्या है वो तो जरा बताएं। चित्राल में कैलाश वैली, अगर शायद आप लोगों ने जिक्र सुना हो, उस कैलाश वैली में उसका बहुत रिच कल्चर है, बहुत माइनॉरिटीज़ में वहाँ पे बिल्कुल। लोग रह गए हैं। और मैं फ़र्स्ट टाइम मैंने विज़िट किया इस दफ़ा, और मेरे ख्याल में मैं अपनी ज़िंदगी का बेस्ट टाइम वहाँ पे गुजार के आई हूँ। वाह, कैलाश में क्या आपको सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ लगती है? मुझे उनका रिलीजन और उनका एक कॉन्सेप्ट है लाइफ के ऊपर कि दे बिलीव इन कार्मा, के आप दुनिया में किसी के साथ बुरा करोगे तो आपको दुनिया में ही वो चीज़ देखने को मिलेगी। वो इसी चीज़ पे बिलीव करते हैं और इसी पे अपनी पूरी जिंदगी बड़े continue पीसफुल लोग होते हैं कैलाशी, बहुत ज़्यादा। वे बहुत पीसफुल किस्म के लोग हैं। अदर देन के आपको वहाँ पे जो जिसे कहते हैं आप, जो मौसम है और जो पहाड़ हैं और जो व्यू, वो आपको तो एक कमाल है। मगर इवन अदरवाइज कल्चर वाइज कैलाशी जो ट्राइब है पूरी, वो बड़ी ज़बरदस्त। वैसे मैं जब अभी स्कर्दू गया, मैंने एक चीज़ नोटिस की, वहाँ की डिप्टी कमिश्नर मेरे पास आई तो शी वॉज़ वेरी नाइस लेडी थी। तो कहने लगी आपको सर पता है कि यहाँ पिछले 1 साल में टोटल 4 FIRs कटी हैं
यहाँ बिल्कुल। के थाने में, और क्राइम का कोई दूर दूर तक निशान नहीं है। और 3-4 दिन पहले 2-2.5 लाख रुपया किसी को मिला, वो मेरे पास लेके आ गया शख्स के ये किसी का गुमा है, फिर हमने वो उसका बताया और उसका मालिक भी मिल गया। तो कहते ऐसा यहाँ पे पीसफुल और ऐसे ज़बरदस्त लोग हैं। और फिर इत्तेफाक से चूँकि मेरी बड़ी सिस्टर भी साथ थी, तो उनका मोबाइल मस्जिद में रह गया, तो हम आगे चल दिए। तो उन्होंने फ़ोन में से कहीं से नंबर निकाला, लाहौर में किसी ड्राइवर को फ़ोन किया, उसका ड्राइवर का हमें फ़ोन आया कि आप फ़ोन छोड़ाएं उधर, तो बंदा फ़ोन कर रहा है। ऐसे ज़बरदस्त लोग हैं। पता है एक और चीज जो कि कॉमन आप दोनों के अंदर इस वक्त है कि आप दोनों कायदे यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। बिल्कुल। ये आपको पता था? आपको पता था ये सर? मुझे अभी इन्होंने बताया जी। अच्छा, आप पीछे बातचीत शुरू कर दी हुई है। ये आप कब छोड़ेंगे बैक स्टेज बात स्टार्ट करने वाली आदत? जब आप हमें साथ बिठाना छोड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये ठीक है। तो अच्छा, आप बता चुके हुए थे एक दूसरे को कि कादम यूनिवर्सिटी, तो आपने पता किया कैंपस वहीं पे है, कोई तब्दीली तो नहीं आई उसके अंदर? हाँ, नहीं, कैंपस में कुछ तब्दीली आई है। कुछ हमारे सोशल साइंसेस थे, उनके डिपार्टमेंट्स बाहर शिफ्ट हो गए हैं जंगल, लेकिन बड़ी खूबसूरत और बड़ी ही रोमांटिक जगह है। अच्छा। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद जो है, जो भी एक बार वहाँ जाके 2 साल गुजार के आता है वो भूलता नहीं है उसे। और इर्द गिर्द की जो श्रब्स हैं उनकी खुशबू वो एक खास इन्वायरमेंट क्रिएट कर देती है आपके लिए। अगले एपिसोड का सेट उत्थे ही लाओ। मैं आपको याद आता है वो ज़माना यूनिवर्सिटी का? बिल्कुल आता है। शीरी मज़ारी साहिबा हमारी टीचर हुआ करती थी DSS की, डिफेंस। अच्छा, तो इसलिए आपने कहा था कि बहुत रोमांटिक जगह भी है। उस वजह से मैंने नहीं अभी आपने जिक्र भी किया है, उसके फौरन बाद आपने शीरी मज़ारी मैं साहब वो उसकी वो सेलिएंट फीचर्स ढूंढ रहा था कौन कौन। अच्छा, ठीक है। तो ये तलत हुसैन इज आल्सो फ्रॉम देयर, वहाँ के ग्रेजुएट है। बेशुमार हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है जी, उसके लोग जो हैं वो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से प्रोड्यूस किए हैं। एक बड़ा इंस्टीट्यूशन है, एक बड़ा इंस्टीट्यूशन, नो डाउट। कादम यूनिवर्सिटी एक बहुत ज़बरदस्त इंस्टीट्यूशन भी है। और आप ब्लॉगिंग भी करती हैं। इज इट स्पेसिफिकली अबाउट फैशन या? नो, इट्स नॉट अबाउट फैशन। आई स्टार्टेड राइटिंग ऑन मेंटल हेल्थ। मैंने जो ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी, मैं ब्लॉग्स लिखती थी मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन, इन सुसाइड, इन चीज़ों के ऊपर लिखती थी। तो सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है कि जो दिखेगा वो बिकेगा। तो फिर मैंने ये किया कि अपने कंटेंट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, अपने ब्लॉग्स को अट्रैक्टिव बनाने के लिए अपनी पिक्चर्स अपलोड करना शुरू कर दी। तो उन पिक्चर्स की वजह से लोगों की अटेंशन ब्लॉग पे जाती थी, और उसके बाद फिर लोगों डिफरेंट ब्रांड ने अप्रोच किया मुझे शूट्स के लिए। फिर आहिस्ता आहिस्ता जाके फिर मैं शूट्स की तरफ चली गई और मॉडलिंग की तरफ चली गई। बट मेरा मेनली फोकस यही था कि मैं कंटेंट ऐसा डिलीवर करूं कि कोई ना कोई उस बंदे से, उस चीज़ से कोई ना कोई बंदा फ़ायदा उठा ले। सर है कि मिसाल जो दिखेगा बिकेगा, अकरम भाई ने मिसाल भी झूठी कर दी। जो बात कर रही थी इसमें एक बड़ी आयरनी भी है, मुझे लगता है कि आप कह रही हैं कि जो ये दिखेगा और बिकेगा, और आप जब वैसे ब्लॉग्स लिख रही थी, सो पीपल वर मे बी नॉट दैट कीन ऑन रीडिंग द होल थिंग, मगर जब वही चीज़ शक्ल के साथ अटैच करके बोली गई है तब लोग पढ़ रहे हैं उसको। या वही चीज़ जो आप पहले कहना चाह रही थी, द थिंग वर्ड्स आर सेम बट इट्स जस्ट दैट कि वन पिक्चर इज अटैच्ड टू इट, जो कि एक मुझे तो पर्सनली आयरनी लगती है बड़ी के। हाँ, और कई शक्लें ऐसी होती हैं कि बंदा कहता है बड़ी अच्छी है, इसको जितना कवर कर देना उतना ज़्यादा बिकेगा वो शक्ल। Jumbo, Good, how are you? You know, I am really very happy today. Why? Somebody told me that Abrar Ahmad साहब आए ने। इब्रार अहमद साहब नहीं है, इब्रारुल हक हैं। बरारो लाख साहब जी वजह तो मेरी रोटी रोजी का सिलसिला टुर पिया। वो कैसे? इन्होंने एक आइटम सॉन्ग नहीं कीता, बेबी शार्क जू 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 Item बेबी song नहीं है शार्क वो। जू 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 ओ मैं याद कर लिया। अच्छा। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਹੱਲਿਆਂ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਣਾ ਨਾ, ਅੱਛਾ। ਲੋਕੀ ਛੱਤਾਂ ਤੋਂ ਕੰਧਾਂ ਤੋਂ ਬੂਹਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਟਮਾਟਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਆਲੂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪਕਾ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬਣਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲੀ ਗਾਣਾ ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ। असली देसी घ्यो का गाना नहीं, एक दूसरे को सीखांगे ना जी, बंदा सीखता ही रहता है। ये तो समंदर है, ये तो खत्म ही नहीं होता। सर आप मुझे अपना शिगिर्द बना लें, मेरे गिट्टे पे गंदा बांध ये गिट्टे तो ज्यादा तेज असर होता है ना, क्योंकि शिगिर्द दौड़ना जाए इस करके गिट्टे ते बनो। मेरे गिट्टे पे डंडा मार के मुझे शकील बना। नहीं गंदा प्याज। अच्छा, यस, तेरे शेर वर्गा होंदा है। Could you please help me? जिथे तुसी मेरे एक टाइम के खाने का बंदोबस्त किया 3 टाइम दे हो जाएगा, ते नाले मैं मंगना छੱਡ ਦਿਆਂਗਾ।
पीटीआई के दौर अच्छा तो नहीं ना किसी को मंगना क्योंकि उन्होंने आप मंगना होता है ਸਾਰੀ ਸਬਜ਼ੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਗੰਢੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਣ ਆਇਆ ਜੀ हम मांगते हैं लोगों के लिए, अपने लिए नहीं मांगते। हम अपने लिए मांगते हैं। मैं भी लोग ही हाँ प्लीज हैव मी मैंने ਉਹਦਾ ਸੁਰ ਜ਼ਰਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰਾ ਦਿਓ किदा ਉਹ ਬੇਬੀ ਸ਼ੱਕ ਜੂਜ तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, बेबी शक बेबी शक शक बेबी शक। थैंक यू। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। अबरार साहब, इसके अलावा भी कोई आपको आते हैं नर्सरी राइम्स या कोई और? हाँ, और भी आते हैं आपको साथ। आप जब होते हैं तो आपको याद हो जाते हैं। क्या ख्याल है अगर एक कोई छोटी सी एक आप कोई एक मेडली करके चढ़ा दें यूट्यूब पे तो मेडली आइडिया बुरा नहीं है, इसके ऊपर गाना बन सकता है। हाँ, बना दूं मैं एक वैसे मिक्स। अगर इन्होंने आइडिया दिया तो बन सकता है सर, बन सक बहुत अच्छा। मैं अभी जाके आधे घंटे हाँ, में एक मेडली करके बच्चे सोने के लिए या कभी भी हो तो उनको जब वो एक अपना वर्जन बना लेते हैं, अपनी वर्जन एक कम से बना कम दें थोड़ा सा और अपना कल्चर तो होगा। माएँ नहीं, बच्चों के जो बाप हैं वो उस यूट्यूब के लिंक को प्ले करेंगे और जब उन्होंने करना होगा तब वो सुनाएं। तो एक जिस तरह होता है बहुत से अक्सर इस तरह के पढ़े होते हैं नर्सरी राइम्स और बच्चों के वो, तो आप कर छोटे दें। बच्चे, बड़े बच्चे भी और उससे बड़े बच्चे भी, शादीशुदा बच्चे भी सारे सुन सकते हैं। आज की खबर यह है कि वासे ने मुझे आइडिया दिया कि इसके ऊपर आप एक गाना बनाएं। बना देता हूँ। बिल्कुल, आप ये बड़ा मजा आएगा। वैसे क्या ख्याल है सुनैना आपका? एग्री करती हूँ। इंतजार करेंगे हम भी इस चीज़ इंतजार कर रही हैं अब तो देखें आपको, साथ ही वेटिंग लिस्ट भी चलना शुरू हो चुकी है। जितनी भी लेडीज हैं ये देख लें, वासे भाई ने मशवरा दिया है। हाँ सारे। वैसे आपकी नादिया हुसैन से है मुलाकात कभी? नहीं, कभी नहीं है। और आपने कोशिश भी नहीं की इसके बाद? लेकिन उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन अनकॉल्ड फॉर उन्होंने जो बातें वैसे की हैं। उसके बाद जब आप घर आए तो घर वालों ने क्या कहा उसके बाद? यार ये बड़े वैसे खतरनाक क्वेश्चन करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस करने क्यों नहीं चाहिए। इतने? या अगर कोई करे भी तो जवाब नहीं देने चाहिए। नहीं, मगर उससे पहले एक एक्सप्रेशन तो आता ही है ना चेहरे पे। हाँ, वो अब देखो, मैं झूठ भी नहीं बोल सकता ना कि इवन मेरी बीवी को बहुत ज़्यादा खुश नहीं थी। हाँ, कि ये आपने मतलब क्या ये मतलब अच्छा उस दिन फिर ऐसे वास्ते तुसी तंदूर तो रोटियां लेने जा रहे सो। नहीं मगर ये वो होता है यार, हर तरह का रिएक्शन मिलता है। जिस तरह वो कह रही है उन्होंने एंजॉय किया, घर वाले होते हैं अमूमन कोई इस तरह की वैसे ही बात हो जाती है, जरा कोई ये कंट्रोवर्सी बनती है तो फिर वो लोग घबरा जाते हैं। वो कहते हैं कह रहे क्यों किया, ना करते। उनको ये नहीं था, उन्होंने कहा तुमने माओ को हिट किया है, ये वाला थोड़ा सा हल्का सा था। हाँ, वही उनका एंगल वो होगा। हालांकि वो उसको वाइडर पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए था। वाकई कल्चर पॉलिसी की ज़रूरत है इसके ऊपर और इंटरवेंशन की ज़रूरत है। हमारी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारी पहचान है, हमारा विरसा है, हमारी सोच है पॉजिटिव, हमारी वैल्यू सिस्टम है, वो है तो हम हैं एज पाकिस्तानी। बिल्कुल। जिंदगी है या कोई तूफान है। अच्छा भाई पुलिस वाले की भी कोई जिंदगी है। इस्लामाबाद तो लाहौर पहुंचे टोल प्लाजा भी नहीं क्रॉस किया तो पिछू कॉल आ गई। खान साहब मैंने कहते ने छेती वापस आ, मैंने गल याद आई है बोल ना जावा। फिर वापस पी इस्लामाबाद, ठीक है। आगे जाके की मंजर वेखे यार में क्या की मंजर वेखे। खान साहब हमेशा मैंने हैरान कर दे। क्यों? बिल्डिंग नहीं जड़ी ओदी जड़ी चार दीवारी हैगी, हाँ। ओदे उत्ते रनिंग कर रहे सन। ठीक है। अरे शुक्र है मैं डर गया, मैं किधर मैनू ना कह देन भी यार नाल बज। हाँ। जे मैनू कह देंदे मैं बच जाना सी। ठीक है। ते मैनू नाल टोरे ने मैनू कहंदे ने यार साडे कोल पॉलिटिशियन ते है ने, हर किस्म दा, हर नस्ल दा ते हर रंग दा पॉलिटिशियन साडे कोल है पीटीआई में, लेकिन साडे कोल फनकार नहीं है। अच्छा। फनकारां दी कमी है। हाँ। मैं कहा सर जिड्डे पॉलिटिशियन तुहाडे कोल फनकार ने ना, हाँ, उन्होंने दी फनकारी का तुहानू अंदाजा नहीं। ऐसी ऐसी फनकारी करते ने तुहानू पता ही नहीं लगन देंदे। और मैनू कहते ने मैनू सारा पता हुंदा है, मैं कोई चुप कर जाना। अच्छा। फनकारा तो मुराद है वो फनकार जो सेलिब्रिटीज हैं, जो गुलूकार हैं, जो अदाकार हैं, जो मौसीकार हैं,
जो राइटर हैं वो चेहरे, जो लोगों के दिलों पे राज करते हैं वो चेहरे हमें चाहिए। मैं क्या सर फिर मैं जा रहे जवाद अहमद साहब ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ? ठीक है। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਦਾ। ओके ਦੂਰ ठीक है। ਮਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਕੇ ਸਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਲੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਪਸ਼ਪ ਹੈ, ਆਖੋ ਤੇ ਰਾਤੀ ਜਾਵਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸਿਰ ਦੇ ਨਾ मैं नवाज शरीफ साहब याद आ गया। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਲਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਨੂਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੈਵਰ ਨਥਿੰਗ ਨੋ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਜਾਨ ਛੁਡਾਉਂਦਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਫਨਕਾਰ ਅਤਾਉੱਲਾ ਖਾਨ ਈਸਾ ਖੇਲਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਕਲ ਦੇ ਆਨੇ ਆ, ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਅਤਾਉੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਾਣੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਿਆ, ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਗਾਣਾ ਹੋਇਆ। ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਲੇਕਿਨ 3 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਜ਼ੰਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਵਾਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਕਿਹੜਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਗਵਾਨੇ ਆ ਜਦੋਂ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਰਾਈਟ ਨਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? आप चले जाइए। ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਸਿਆ ਉਹ ਤੋਂ ਵਾਪਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੱਡੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈਣ ਦੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ कैसा चल रहा है? जबरदस्त चल रहा है, मैं बात कर रहा हूँ अभी। ਓ ਨੋ ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੋ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਚੱਲਿਆ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਬਰਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਾਂ ਬਈ ਫਨਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਤੇ ਕਰੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਫਨਕਾਰਾਂ ਦਾ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਨਾਲ ਖਾਣੇ ਦੀ ਵੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਟੀਮ ਪੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਪੀਟੀਆਈ 'ਚ। ਸਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਕਢਾਉਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਹਰ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਅਗਰ ਸ਼ਰੀਫਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? हर शरीफ आदमी वैसे बाहर भी होता छोड़ है। के चला जाए वो कहाँ का शरीफ है? कैसा घेरा पा रहे हैं। पीटीआई ਦਾ ਕੰਮ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲੇ घेरा ਪਾ ਲਓ। अच्छा ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਰ ਰੋਟੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਟਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਫਿਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? 1200 ਰੁਪਏ ਦੀਜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਸਰ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਆਟੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਜੀ ਹੋਰੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਆਟਾ ਗੁੰਨਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। जो हैं वो ब्लॉगर हैं, मॉडल हैं। मॉडल ने जी छोटे छोटे बच्चे दे नहीं, इतनी छोटी नहीं है वो। अच्छा मैं समझा प्राइमरी स्कूल करते ने सिखाते ने। नहीं मैं किधर देखा सुना है ना। जी जी हाँ ऐसे टॉप के मॉडल है ने। सर जी कहना ये 1 फोटो प्लीज प्लीज प्लीज। थैंक यू सर। असल च ना जी जावेद इकबाल साहब नहीं? हाँ जी चेयरमैन नैब। जी जी मेरे बेस्ट फ्रेंड ने। अच्छा पहले तस्वीरें कट्ठियां कर रहे हैं। कट्ठियां की मतलब सर जिन्नियां तस्वीरें मैं कट्ठियां कीतियां ना मैं सिर्फ इन्होंने विखा देवां ये कट्ठे हो जान। मैडम कहना ही है थैंक यू वेरी मच। मेरे बच्चे थोड़े बड़े फैन ने। जी जी हाँ जी वो मैंने पूछते हैं कि आंटी कौन सी क्लास में पढ़ती है? हाँ जी वो इतनी छोटी नहीं है, मास्टर्स किया हुआ है। तो मैट्रिक करके तो फिर बीए करके तो करना पैंदा है। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। जी तो 2020 का आगाज करते हैं। अबरार साहब कोई 3 नाम बताइए मुझे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जिनको आप चाहेंगे कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आ जाए। मैं तो चाहूँगा कि शहबाज शरीफ साहब शहबाज शरीफ साहब 1 हो गए, मरियम साहिबा आ जाएं, मरियम साहिबा 2 हो गई और नवाज शरीफ साहब आ जाएं। नवाज शरीफ साहब भी आ जाए। पूरी नून लीग ही इंडक्ट कर ली है अंदर के खत्म ही हो जाए अपोजिशन पार्टी। ठीक है अपनी अपनी वो है। सर ये बता दीजिए लिफ्ट में एंटर हुए 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ गया हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है राहत फतेह अली खान, आतिफ असलम और अली जफर। तो सेल्फी किसके साथ है? तीनों के साथ खिंचवाऊंगा, हमारे स्टार्स हैं यार। आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं, चलाक ना बने। अच्छा चलो राहत के साथ राहत साहब बिल्कुल। स्माइल बताएं किसको दे रहे हैं? आतिफ को दे आतिफ को ठीक है। अली जफर फ्लोर आ गया अभी बस ठीक है। या अली के साथ सेल्फी ले लूंगा और आतिफ को कह दूंगा। आतिफ की सेल्फी तो आपने उनके साथ ली थी राहत साहब के साथ। नहीं सेल्फी नहीं, स्माइल कह दूंगा फ्लोर आ गया। ठीक है आतिफ असलम को कह दिया कि फ्लोर आ गया हुआ है। ठीक है बस। सर ये बताएं किसका फ़ोन आए तो फ़ौरन उठाएंगे, किसका फ़ोन आए तो मैसेज पे जवाब देंगे और किसका फ़ोन आए तो आप चुप करके अपना फ़ोन साइड पे रख देंगे। ऑप्शंस आपके पास हैं फ़याज़ुल हसन चौहान, मियाँ असलम इकबाल और जनाब मुराद रास। मियाँ असलम इकबाल का फ़ौरन उठाऊंगा। फ़ौरन उठाएंगे। मैसेज पे किसको जवाब दे रहे हैं? मुराद रास को। ठीक है
और चुप करके साइड पे रख रहे हैं फैजुल हसन चौहान को। ठीक है सर, ये बता दीजिए फिर टाइटैनिक पर जा ही रहे हैं, किसको साथ लेके जाना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जवाद अहमद साहब और डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान। जवाद को ले जाऊंगा। जवाद अहमद के साथ टाइटैनिक पर। ओए होए। जी सुनैना, आप बताइए। आधी रात का वक्त, शदीद बोरियत का आलम, एक कॉल का बैलेंस मौजूद, वो एक कॉल बोरियत खत्म करने के लिए किन को करना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं शेख रशीद साहब और डॉक्टर आमिर लियाकत। शेख रशीद साहब, ठीक है। ये बताइए, लिफ्ट के अंदर एंटर हुई हैं, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं HSY, काम्या रुकनी और नोमी अंसारी। तो सेल्फी किसके साथ है? नोमी अंसारी के साथ नोमी अंसारी। स्माइल किन को दे रही हैं? HSY किन को कह रही है कि फ्लोर आ गया? जो लास्ट ऑप्शन है। वो कौन है? अभी 3 ऑप्शन। काम्या रुकनी। ठीक है। ये बताइए, टाइटैनिक पर आप भी 2 VIP पास, एक अपना, दूसरे पे आप किसी और को लेके जा सकती हैं, किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगी? ऑप्शंस हैं आपके पास हुमायूं सईद और अदनान सदीकी। हुमायूं सईद। हुमायूं सईद, ठीक है। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास भी हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं नादिया हुसैन और अबरारुल हक। सोच के जवाब दीजिएगा, इस पे भी ट्वीट हो सकती है। जी, इनको ही दूंगी। इनको ही देंगी? आपने नादिया हुसैन से लाइफ जैकेट भी छीन ली? ये उसने खुद छीनी है अपने आप। नहीं, उन्होंने देखे आपने औरतों में इंतशार फैलाया, अब इसके ऊपर आपके ऊपर मैं ट्वीट करूंगा इस पे। राहुल, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। सुनैना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और अपना बहुत ख्याल रखिएगा।